दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट में। और आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ को समझने से पहले आपको इक्वलिटीज़ देखना होगा। तो इक्वलिटीज़ देखिए क्या होता है। तो इक्वलिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला सिंबल होता है। इससे क्या पढ़ते हैं, इक्वल्स टू पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक लाइन की इक्वेशन। ओके, और जैसे इसी इक्वेशन का दूसरा रूप होता है लाइन की इक्वेशन का, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। और लाइन की इक्वेशन एक और फॉर्म हो सकती है, जैसे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है हमारे पास, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक इक्वलिटीज हो गई। अब जैसे कि इनइक्वलिटीज को समझने के लिए हमें कुछ सिंबल देखने होंगे। तो इनइक्वलिटी को सिंबल जो होते हैं, एक होता है ये वाला, एक ये वाला होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनके नाम देखें क्या होता है। इसका नाम होता है लेस देन, इसका नाम होता है ग्रेटर देन, इसका नाम होता है लेस देन, इक्वल्स टू, और ये होता है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ठीक, जैसे कि एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ए एक्स लेस देन बी। ठीक, इसका एग्जांपल ले सकते हैं ए एक्स ग्रेटर देन बी। इसका ले सकते हैं ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। इसका एग्जांपल बना सकते हैं ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ठीक, ये एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। अब देखिए इसको एक एग्जांपल देख लिए। देखिए इनइक्वलिटीज कैसे बनती हैं ये भी सीखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे मार्केट जाने के लिए कहा जाए और आपको अंडे लाने के लिए कहा जाए और आपके हाथ में 50 रुपये दे दिए जाए, और आपसे कहा जाए मार्केट जाकर अंडे लाने हैं 50 रुपये देकर, और वहाँ पर जाकर आपको पता चलता है एक अंडे की कीमत जो है 6 रुपये है। ठीक, और उस अंडे की कीमत तो 6 रुपये है, और आपको पता करना है कि कितने अंडे आएंगे। तो अंडे के जो नंबर होंगे, कितने अंडे आप घर पर ले जा सकते हैं, तो वाले मान लीजिए x होंगी। और आप कहेंगे यहाँ पर क्या लगाए, इक्वल्स लगाए या फिर इनमें से कोई साइन लगाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स लगाते मानिए, पहले मैंने यहाँ पर इक्वल्स लगा दिया। ठीक, अगर मैं इक्वल्स लगाता हूँ और x की जो वैल्यू निकालता हूँ तो देख क्या होगी, इस 6 से 8 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 के बाद 0 लगाएंगे तो आप क्या आएगा, ये 3 3 3 आता रहेगा हमारे पास हमेशा। तो आप क्या कहेंगे, अंडे कैसे होते हैं, अंडे क्या होते हैं, एक यूनिट की तरह होता है, जैसे कि एक अंडा होता है, एक ही अंडा होता है, इस तरह से अंडे होते हैं। तो आपके क्या होगा, आप यहाँ से 8 अंडे ले जा सकते हैं। अब 0.3 क्या है, 0.3 एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब आपको अंडा क्या ले जाना पड़ेगा, तोड़ कर ले जाना पड़ेगा दुकानदार से। आपको दुकानदार एक अंडे को तोड़ कर देगा, तो आप तोड़ कर नहीं ले सकते। और उस अंडे का भी क्या करना है, एक अंडे के 3 अंडे, यानी एक अंडे के 3 हिस्से करने पड़ेंगे, आपको अंडे का एक हिस्सा ही मिलेगा। तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये इस तरह का जो सॉल्यूशन है रियल लाइफ में एक्सिस्ट नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा, कौन सा, लेस देन, 6x लेस देन 50। अब देखिए आप कहेंगे कि मैंने क्यों लगाया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 8 रखता हूँ, ठीक है, मैंने 8 रखी, x इक्वल्स टू 8 रखा, तो क्या होगा, 48 होगा। ठीक, 48 होगा और ये 50 होगा। तो अब देखिए 48 क्या है, 50 से
50 से छोटा है तो क्या है, ये सच है, ये सच है, ये ट्रू है, ये वैलिड है, और ये फॉल्स, ये इक्वेशन भी वैलिड है। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 9 रखता हूँ तो देखिए, अगर मैं 9 रखता हूँ तो हमारे पास कितना होगा, 54 हो जाएगा। और हमें दिए गए 50 रुपये और ये अंडे आ रहे हैं 54 के। अगर 54 के आ रहे हैं तो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमें 54 दिए नहीं गए तो हम 9 अंडे दे ही नहीं जा सकते। और हम यहाँ पे कितने बचे, 2 रुपये बचे हैं, 2 रुपये बचे हैं हमारे पास ये, ठीक, 2 रुपये बचे हैं। तो मतलब ये वाला क्या है, इक्वेशन एक हमारे पास जो हमने इक्वेशन मॉडल की है, यानी जो हमारा एग्जांपल है इसके लिए वैलिड है, ठीक। अब जैसे कि आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में कुछ ऑपरेशन करने हैं, तो ऑपरेशन करने के लिए कह सकते हैं कि 6x < 50। तो जब भी हम इसमें ऑपरेशन करेंगे, अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम दोनों तरफ ऐड करेंगे उसी नंबर को। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसी नंबर को हमें दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर हमें डिवाइड करना है तो दोनों तरफ उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह के यहाँ पर ऑपरेशन होंगे जो हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक ऑपरेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे कि आप देखते हैं ये भी 200 कट जाएगा, ये भी 200 कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप इक्वलिटी इसमें होता है तो 2 से ऐसे काट देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, या फिर इसको उसके नीचे ले जाते हैं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 6 जैसे कि 6x लिखना है यहाँ पर आपको, और इसके नीचे 2 लिखना है क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और आप क्या करते हैं, उससे इसे काटते हैं 3 टाइम्स, इसे काटते हैं 25 टाइम्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3x < 25। तो हमारा सीखे हो गया सॉल्यूशन, ओके। अब देखिए, अब तो आपको समझ आया कि ये वाली इक्वेशन क्यों बनी है। और आपको हम दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको मार्केट जाना है और आपको 1 लीटर तेल का पैकेट लाना है। तो 1 लीटर तेल का पैकेट लाने के लिए आपसे कहा गया पहले कि 160, मान लीजिए आपको 150 दिए गए, 150 रुपीज़ दिए गए, और आप तेल की कीमत आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। आपको एक तेल की कीमत नहीं पता है और आप वहाँ पर जाते हैं मार्केट में। जब आप मार्केट में जाकर दुकानदार से पूछते हैं तो आपसे बताता है तेल की कीमत जो है 148 है, 148 हो गई, ठीक। अगर आप यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में 148 रखेंगे तो वाली इक्वेशन क्या है, वैलिड है। अब देखिए, तेल की कीमत क्या है 148, ये 150। अब इसमें एक ही पैकेट लेना है तो यहाँ पर एक की मल्टीप्लाई है, जैसे कि यहाँ पर थी, तो क्या है, ये क्वेश्चन वैलिड है। अगर आपको फिर से उसी मार्केट में भेजा जाए और आपसे अब की बार आपको क्या पता है, आपने एक दिन पहले सुना था अपने दोस्तों की तेल की कीमत जो हो रही है वो हो रही है 160, और आपने बताया घर पर कि मैंने कल सुना था तेल की कीमत 160 है। तो आपको जब आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाने के बाद आप तेल वाले से पूछते हैं दुकानदार से कि तेल की कीमत क्या है। तो आपको पता लगता है तेल की कीमत जो है वो 160, वो है 150 है, ठीक, 150 है, ओके। तो देखिए 150 है, तो आपको पता था 160 है, और आपको जाके पता लगा कि हाँ मुझे तो 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो आपके पास वहाँ पर जाने से पहले क्या पॉसिबिलिटी कि आपके पास, आपको यानी दुकानदार से बात करने से पहले आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक। और जब उसने आपको रेट बताया, कौन सी इक्वेशन बन गई आपके पास बन गई ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मॉडिफाई करते तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसी तरह से आपको फिर से मार्केट भेजा जाए, अब क्या करेंगे, आपके बार हम करेंगे कि आपके तेल की कीमत ज़्यादा होगी। तो आपने फिर से, आपको पहले बताया अपने घर पर कि तेल की कीमत कितनी है 170, आपने पिछले दिन सुना था, तो 170 थी, तो आपको 170 रुपीज़ ले गए आप दुकान पर, 170 रुपीज़ ले गए। और जब आपने वहाँ पर मार्केट में जाकर पूछा कि तेल की कीमत कितनी है, तो आपने बोला कि तेल की कीमत जो हमारी 180 है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके पता लगा 180 है। अब देखिए 180 है, तो मैंने वाली इक्वेशन बना दी। आप कहेंगे आप ये वाली इक्वेशन में आपको क्या हुआ, 10 रुपये का घाटा हुआ कि आपको घर पर भेजना पड़ेगा या फिर आपको 10 रुपये उधार करने पड़ेंगे उसे।
₹10 उधार करने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन क्या होगा, आप घर पर यानी उसको दुकानदार से पूछने से पहले आपके पास तेल की कीमत कितनी थी, 170 थी, जो आपको पिछले दिन की पता थी। लेकिन आप जब दुकानदार से आपने रेट पूछा तो आपके पास कीमत कितनी हो गई, वो हो गई 170 से ऊपर हो गई। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कंबाइन करेंगे तो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर तेल की कीमत कितनी 180 ली थी हमने, यहाँ पर कितनी ली थी 150 ली थी, और यहाँ पर हमने 148 ली थी। तो आपको हमने एक इक्वेशन ये मॉडल करके दिखाई, एक वाली। तो मैंने आपको चारों टाइप की मॉडल करके दिखाई। अब देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ के टाइप कैसे होते हैं। देखिए, अगर इक्वेशन में कोई भी सिंबल नहीं, जैसे कि यहाँ पर तेल के लिए था, नंबर्स के लिए हमने x y z लिए थे, x लिए थे। तो अगर हमारे पास ये नहीं है, जैसे कि मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, ये वाली, जैसे कि 48 < 50 होता है, तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी होगी इसे बोलेंगे हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ओके, अगर हमारे पास इसी में, जैसे कि यह वाली इक्वेशन लिखी थी मैंने, क्या लिखी थी 6x < 50, तो इस तरह की जिसमें x हो, x² हो, xy हो, तो इस तरह की इक्वेशन क्या बोलेंगे हम, लिटरल इनइक्वालिटी। लिटरल इनइक्वालिटी बोलेंगे। ओके, अब देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ बोला था, ये वाली कैसी है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, ये भी 2 वेरिएबल है, ये भी 2 वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है, लेकिन सिंगल वेरिएबल में कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरह से हमारे पास इनइक्वालिटीज़ में भी एक इक्वेशन फॉर्म होगी। अगर हमारे पास, देखिए, अगर हमारे पास इन दो साइंस की, मतलब कि एक लेस देन और एक ग्रेटर देन का सिंबल वाली इक्वेशन है, तो वाली इक्वेशन कौन सी होगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। ठीक, तो आप इसमें इस इक्वेशन में खुश हो सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें आपका इक्वेशन में सॉल्यूशन आसानी से होंगे। अगर आपके इक्वेशन में ग्रेटर यानी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, ठीक, तो आपके इस तरह के जो सिंबल वाली इक्वेशन होगी, चाहे वो हमारे पास 2 वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक हो, तो उस वाली इक्वेशन को बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। ओके, और यहाँ पर भी आप खुश हो सकते हैं, लेकिन थोड़े परेशान होंगे इसके सॉल्यूशन करने पर। ठीक, तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या लिख रहा है, सोल्व दिस व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, और सेकंड में x इज एन इंटीजर। तो देखिए, सॉल्यूशन करना है इसका, तो 24x < 100। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले इसे काट सकते हैं इसमें, जैसे कि आप कैसे सकते हैं, ये 4 से कट रहा है, तो आप 4 से काट सकते हैं पहले इसे, तो 4 से काट लेते हैं पहले। तो 4 से काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 24x 4 से डिवाइड, और 100 को भी 4 से डिवाइड किया, तो हमारे क्या होगा, यहाँ पर इसे काटेंगे तो 6, इसे काटेंगे तो 25, तो कितना हो जाएगा 6x < 25। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, और छोटी हो गई, हमारे पास कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी इससे। अब देखिए, पहले में क्या कह रहा है, पहले कह रहा है जब x इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे, अब देखिए, तो हम सेट बना लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन सेट में जो हमारा सॉल्यूशन में सेट आता रहेगा उसे यहाँ पे लिखते रहेंगे। अब देखिए, अगर मैं x की जगह 1 लिख देता हूँ, तो क्या होगा, 6 × 1 कितना होगा, 6 होगा, ये 25 होगा। तो क्या ये ट्रू है, ट्रू है। ओके, अगर आप x = 2 लिखते हैं, तो ये हमारे 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक, अब 2 लिखते हैं तो 6 × 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा।
ये भी क्या है, अब भी ट्रू है हमारे पास। इसी तरफ से x इक्वल टू 3 लिखते हैं, ठीक। 3 लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए 18 हो जाता है और ये 25 से कम होता है, तो यहाँ पर भी ट्रू है। हम इसी तरह से x इक्वल टू 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 अब भी छोटा है 25 से, तो यहाँ पर हम अब भी ट्रू हैं इस इक्वेशन के साथ। अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या होता है, 25 नहीं होता है, ये होता है 30 होता है, 30 होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम फॉल्स होंगे, फॉल्स होगा। अब अगर हम आगे देखेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, अब भी 25 से कम है, इन सारे क्या होंगे, इससे आगे वाले कम होंगे। तो हमारा सोल्यूशन ट्रू, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो सारे ट्रू वाले होंगे। तो ट्रू वाले कौन से हैं, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, अगला है 4, उसके बाद हमारे से क्या होंगे, सारे फॉल्स होंगे। अब दूसरा वाला सोल्यूशन सेट देखेंगे जिसमें क्या है, एक्स क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें माइनस वाले नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, और 0 भी होता है उसमें, 1, 2, 3, 4 भी होता है, नेचुरल नंबर भी होते हैं उसके अंदर। तो देखिए इसी इक्वेशन में रखेंगे हम, और सॉल्यूशन का सेट जो उनका हमारे पास उसे यहाँ पर लिख लेंगे हम, ठीक। अब देखिए अगर मैं +4 रखूँगा पहले, क्योंकि देखिए अगर मैं +5 नीचे से शुरू करूँगा, प्लस वाली साइड से शुरू करूँगा या माइनस वाली साइड से शुरू करूँगा, अगर मैं इसे शुरू करूँगा तो 5 से शुरू करूँगा तो x इक्वल्स टू +5 से शुरू करूँगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया है। और इसी तरह से मैं x इक्वल्स टू 1 तक देखूँगा तो क्या होंगे, सारे ट्रू होंगे यहाँ तक के, ठीक। 4 से सारे ट्रू होंगे, ठीक। क्योंकि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, दोबारा लिखना पड़ेगा जिसमें मैंने इस तरह कर दिया। अगर आप x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, ठीक, 0 लिया तो क्या आएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इफ लेस देन 25, ये भी ट्रू है, यहाँ पर ये भी ट्रू है। अगर x इक्वल्स टू -1 लिखता हूँ तो क्या होगा, देखिए -6 होगा, तो -6 की क्या है, 25 से छोटा है, ये भी ट्रू होगा। अगर x इक्वल्स टू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे तो क्या होगा, -12 होगा, ये भी ट्रू होगा हमारे पास। अब अगर इस तरह से x इक्वल्स टू आप -3 रखेंगे तो क्या होगा, 18 होगा, ये भी 25 होगा, ठीक है, ये भी ट्रू होगा हमारे पास। अगर आप इसी तरह से चलते जाएंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि हमेशा 25 से छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर सारे, नेगेटिव नंबर इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सॉल्यूशन नेगेटिव वाले सारे होंगे। आप लिख सकते हैं -1, -2, -1, 0 भी सॉल्यूशन है हमारा, और ये वाले सॉल्यूशन तो है यहाँ तक 4 तक, और आगे सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि +5 वाला लिखेंगे तो होगा फॉल्स। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो क्या होगा, ये वाला हो गया यहाँ पर। तो अगला वाला सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अगले वाले में सॉल्यूशन जो करना है, सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये -12x > 30 है। तो देखिए आप या तो इसे इस तरह से छोटा कर सकते हैं, या फिर यहीं से आप x की वैल्यू पुट कर अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसे छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ऑपरेशन से पता लग जाएगा। 12x, और देखिए यहाँ पर 2 से कट रहे दोनों तरफ, 2 से कट रहे हैं तो इसे 2 से कट रहेंगे, क्योंकि 4 से कटेगा नहीं, ठीक। ये 4 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 15 के बाद 15 के बाद नहीं कटेगा ये, तो 15 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -6x > 15, ठीक। यहाँ पर इक्वेशन ये वाली हो गई, ओके। अतः हमें पहले वाला सॉल्यूशन करना है। पहले वाला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर्स होंगे x सारे, तो हमारा सेट जो बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा, उसे यहाँ पे लिख लेंगे हम बाद में। देखिए अगर x इक्वल्स टू 1 रखूँगा मैं, जो पहला नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर 1 रखा जैसे, तो क्या होगा, -6 होगा और 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, -6 क्या बड़ा है 5 प्लस वाले नंबर से, ये तो नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स होगा। इसी तरह से x इक्वल टू मैं -2 रखा, -2 रखा तो क्या होगा,
अब देखिए -2 नहीं, यहाँ पर 2 रखना है क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है। तो देखिए क्या होगा, 12 होगा। और देखिए ये होगा 15, ये भी फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह से तीसरा नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 होगा, और ये -18 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और ये फॉल्स होगा। अगर आप देखिए आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे यहाँ पर आगे का, तो यहाँ पर माइनस रहेगा हमेशा। ये माइनस नंबर को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और हमेशा 15 से छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ये 5 होगा। ठीक है, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है नेचुरल नंबर में। अब क्या करते हैं, इंटीजर में देखते हैं क्या होता है इंटीजर में हो। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस वाले नंबर, 0 और प्लस वाले नंबर सारे। तो उसका सोल्यूशन सेट देखते हैं। तो अभी ऊपर वाले से हमें क्या पता लगा, इसके प्लस में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, मान लीजिए कि, तो प्लस वाले नंबर तो हमें पता है कि सोल्यूशन नहीं देंगे। तो x = 0 रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँगा x की जगह, तो क्या होगा, 0 बड़ा 15 से। आप कहेंगे ये फॉल्स है। ठीक, और x = 1 रखेंगे। अब 1 रखा, देखिए कौन सा रखना है, हम किस साइड में चले, माइनस वाले नंबर साइड में चल रहे हैं, तो -1 रखना पड़ेगा क्योंकि प्लस वाले हमने टेस्ट कर लिए सारे। तो देखिए क्या होगा, +6 होगा। +6 क्या बड़ा है 15 से, ये फॉल्स है हमारे पास। ठीक, और इसी तरह से -2 रखते देखते हैं तो क्या होगा, ये वाला 12 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, 12 के बड़ा, तरफ से नहीं है, ये फॉल्स है हमारे पास। इसी तरह से x = -3 रखते हैं तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। 18 बड़ा होता है 15 से, तो ट्रू होता है। इसी तरह से अब x = 4 रखते हैं। 4 रखते हैं तो कितना होता है, देखिए 24 हो जाएगा। ये 15, ये भी ट्रू होगा हमारे पास। हो इसी तरह से 5 रख के देख लेते हैं, -5, तो ये क्या होगा, 30 होगा। 30 बड़ा होता है 15 से, तो यहाँ पर भी ट्रू है, ये ट्रू हो गया। अब आगे के जो भी सोल्यूशंस होंगे सारे ट्रू होंगे, क्योंकि अब देखिए सारी वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर, इधर वाली बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। 15 देगा, 15 रहेगा, तो हमेशा क्या होगा, सोल्यूशन ट्रू होता रहेगा। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या हुआ हमारे पास, पहला सोल्यूशन कहाँ शुरू हुआ हमारा, ट्रू यहाँ से आना शुरू हुआ। तो -3 लिखेंगे इधर का, क्योंकि माइनस वाला नंबर इधर लिखेंगे इस तरह से, -3, -4, -5, इसी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आप इसको -3, -4, -5 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट आपका इधर से हो सकता है, इधर से दिया हो सकता है। अब हम नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए 7 को करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं कि 3 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, 3x - 3 ≤ 2x, और ये हो जाएगा 6। अब देखिए अगर मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं x को ख़त्म करना चाहता हूँ, मतलब एक तरफ x लेना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, तो मैं इसको घटाने के लिए, मतलब इधर बड़ा है तो इसको ख़त्म कर दे सकता हूँ। मैं इसको ख़त्म करने के लिए 2x को घटा सकता हूँ, ये -2x को जोड़ सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए 3x - 3 और 2x - 6, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, -2x लिख दिया इधर, और इधर -2x लिखना पड़ेगा, यानी 2x मैंने क्या घटा दिया इधर से भी, और 2x भी इधर से घटा दिया। तो अब क्या है, कट जाएंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, x बचेगा, x - 3, उधर क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, ये आ गया यहाँ पास। और देखिए अब मैं क्या करना है, नंबर मुझे इधर चाहिए वाला -3, इधर से, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों तरफ +3 जोड़ना पड़ेगा। +3 जोड़ देना दोनों तरफ, तो ये वाले से कट जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा सॉल्यूशन हुआ। ऐसे नंबर लाइन को देखते हैं, देखिए नंबर लाइन पे क्या होगा, यहाँ पर हमने 0 लिया, यहाँ पे 1 हुआ, -1, -2, -3, -4, -5, ये होगा। उधर क्या होगा, 1, 2, 3 होगा। ये कितना है, 3 है, -3, तो ये वाला क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें इक्वल्स आ रहा है, इक्वल्स आ रहा है, इसका मतलब कि
वहाँ पर 3 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो मतलब ये वाला सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होगा हमारे पास। और इससे क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, -3 से छोटी है तो उसका मतलब क्या होगा, वो सारे सॉल्यूशन लाइन के इस तरफ होंगे। ठीक है, इस तरफ का मतलब जो भी x की वैल्यू, अगर मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू -4 रखता हूँ, तो -4 क्या है, -3 से छोटा है, ट्रू है। और इसी तरह -5 रखता हूँ तो ये भी छोटा है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन अगर मैं इधर रखता हूँ -2 रखता हूँ, तो -2 क्या है, -3 से बड़ा है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स होगा। तो इसका मतलब मान सकते हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो इधर आप मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पर इस वाली साइड पर चल सकते हैं और इस वाली साइड पर आप नहीं चल सकते। या फिर दूसरी तरफ मान सकते हैं कि इधर आपके पास जो है, इधर सॉल्यूशन की क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, और इधर की साइड में आपका सॉल्यूशन है। और क्या समझ सकते हैं आप, कह सकते हैं कि इधर इस वाले डमी के लिए इधर क्या है, सारा क्या है, खाई है, और इस तरफ क्या है, जमीन है, जिस तरफ ये चल सकता है। तो ये वाला सॉल्यूशन में यहाँ पर दिखाया गया। ठीक, इसी तरह से वाले को समझते हैं। तो देखिए क्या है, इस सब देखिए क्या है। अब मुझे नीचे वाले हटाने सारे नंबर, तो नीचे वाले नंबर हटाने के लिए 2 और 3 का पहले मुझे एलसीएम चाहिए, तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है। तो क्या करता हूँ, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 6 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो 6x हो जाएगा। अब 6x इसके पास आएगा, नीचे से 2 काट देगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इसी तरह से 6x इसके पास जाएगा तो 3 से काट देगा, 2 बचेगा तो 2x बचेगा। ये अभी क्या हो जाएगा ना, 66 हो जाएगा। अब देखिए सारे x इस तरफ है, क्या करना पड़ेगा, अभी कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11x वही हो जाएगा 66। अब देखिए आप कहेंगे कि 11 से कट जाएगा, तो आपको डायरेक्ट नहीं काटना, क्या करना है, दोनों तरफ 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से डिवाइड कर दिया, ये कितने टाइम गया, 6 टाइम, ये 1 टाइम, तो x क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। अब देखिए ये क्या है, प्लस वाली साइड में, तो ये मैं 0 यहाँ शो करता हूँ, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ -2 होगा, और यहाँ पर -3 होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, तो ये 7 और आखिर में यहाँ पर 8 है। अब देखिए 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए 6 पे क्या है, यहाँ पर इक्वल्स नहीं है, इक्वल्स नहीं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा होगा, होल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब सारे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखता हूँ, तो 5 रखने पर क्या होगा, 5 क्या छोटा है 6 से, हाँ 4 भी छोटा है, 3 भी छोटा है। ठीक है, अगर मैं 7 रखता हूँ, 7 के छोटा है, 6 से नहीं है, तो इसका मतलब होगा अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या कोई डमी खड़ा है, तो इधर देखिएगा तो इधर के सॉल्यूशन होगा, एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इधर ज़मीन है और इधर क्या है, खाई है। लेकिन जहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पर भी एक ऐसा गड्ढा है जहाँ पर ये चल नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं खड़ा होकर कहाँ पर खड़ा होगा, जस्ट इस 6 से पहले यहाँ पर कहीं खड़ा होगा। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो खाई में गड़ जाएगा, ये मान सकते हैं आप। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह का सॉल्यूशन हुआ, तो वहाँ पर इस तरह का खतरा है कि आपको इधर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप इस वाली खाई में गिर सकते हैं, इससे मान सकते हैं। तो अगला सॉल्यूशन देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है और इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पर देखेंगे, और इसका भी सॉल्यूशन करना है और नंबर लाइन पर दिखाना है। देखिए इसे कैसे करेंगे। अब जैसे कि हम देखते हैं इधर का 4 और 5 है, इधर क्या है 3 है। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 4 टाइम्स 3 क्या होगा, 12 होगा, और 12 की में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। अगर 60 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करता हूँ, ठीक है, 60 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करता हूँ, ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी जाएगी,
अब क्या करता हूँ, 5 से काट देता हूँ तो ये 12 आ जाएगा। 4 से काटता हूँ 15 टाइम जाएगा। 3 से काटता हूँ तो 20 टाइम जाएगा। अब क्या करता हूँ, जो बाहर के नंबर है इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो क्या हो गया 40x, ये क्या होगा 20। अब देखिए क्या होगा, ये 45 होगा, 45x। अब 15 को उसे करेंगे तो 30, ये क्या होगा 24, और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा। ओके, अब देखिए पहले इधर के जो x अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, अगले स्टेप है 40x माइनस 20। अब ये वाला जोड़ देना है, इसमें कितना हो जाएगा 57x। ओके, और ये वाला जो जोड़ देते हैं नंबर्स तो कितना हो जाएगा 4 और 5 54 हो जाएगा। अब देखिए, अब मुझे सॉल्यूशन फॉर एक साइड चाहिए तो देखिए करता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ 57 को हटा देता हूँ, हटाने पर क्या होगा कि 40x माइनस 20 माइनस 57x, ठीक। और 57x माइनस 54 माइनस 57x, ठीक है, कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस 17x। अब देखिए, आप देखिए अब ये वाला नंबर है यहाँ पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तरफ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 17x लिखा और यहाँ पर प्लस 20 करना पड़ेगा, तो इधर भी प्लस 20 करना पड़ेगा मुझे। तो ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पास और यहाँ बचेगा माइनस 17x, ठीक। और ये वाला देखिए 54 है यहाँ पर, ठीक। ये बचेगा हमारे पास 34 बचेगा। ओके, अब देखिए, अब ये माइनस काटने हैं मुझे यहाँ पर, तो माइनस जब भी मैं काटूंगा इस तरह की इक्वेशन में तो हमारे ये वाला जो बीच वाला सिंबल है यानी इनक्वालिटी जो सिंबल है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब ग्रेटर देन वाला लेफ्ट देन हो जाएगा और लेफ्ट देन वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये क्या है ग्रेटर देन वाला, तो ये लेफ्ट देन वाला बन जाएगा और ये हमारे में क्या होएगा 34 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एक ये भी है कि हमने क्या करा, दो तरफ -1 से मल्टीप्लाई की, -1 से मल्टीप्लाई या माइनस वाली क्वांटिटी जब भी हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये हो गया। अब क्या करते हैं 17x में 17 दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ये 2 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा, तो बस क्या होगा सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं, इसका नंबर लाइन सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी। तो देखिए ये होगा 0, ये होगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखिए, अब माइनस आपको +2 पर खड़ा होना है तो +2 पर क्या है इक्वल वाला साइन दिया है, तो क्या होगा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारा डमी जो है यहाँ पर खड़ा हो सकता है, डमी खड़ा हो सकता है। तो अब देखिए, अब उसे देखना है इधर की साइड में, अगर वो इधर की साइड में देखेगा, अगर वो पहला नंबर 1 रखा उसने 1 रखेगा तो 1 क्या होगा, छोटा होगा 2 से, हाँ होगा, 0 होगा, 0 भी छोटा होगा 2 से। तो इधर के सारे नंबर क्या देख रहा है वो, इधर के नंबर भी क्या देख रहा है, सॉलिड नंबर देख रहा है, सॉलिड लाइन देख रहा है। और जो इधर की लाइन देख रहा है वो, जैसे उसने रखा 3 रखा, तो 3 क्या है, छोटा थोड़ी है, बड़ा है 2 से, तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन कैसे हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है इसके, तो सारे सॉल्यूशन इधर भी हैं, वो इधर क्या है, इधर जो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ है इसके लिए, इस एक्स के लिए जो बिलोंग्स करेगा वो इधर वाली माइनस वाली क्वांटिटी इधर, और लास्ट में कौन सी क्वांटिटी है, जो क्या है हमारे पास फिक्स क्वांटिटी, यानी कि हम 2 पर खड़े हो सकते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर ये खाई के, अगर मान लीजिए कि जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर खाई थी, और इधर क्या है हमारी ज़मीन है, तो इस वाले पॉइंट पर खड़ा होकर ये इस खाई को आराम से देख सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए, इस वाले जब हमारा ये होगा तो हमें यहाँ पे देख सकता है उधर के सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए -∞ के पास हम जा सकते हैं तो हम वाला सिंबल लगा देंगे,
ठीक है, ये वाला सिंबल लगा दिया। अब देखिए हम 2 के पास जा सकते हैं, 2 के पास जा रहे हैं तो 2 के पास जाकर खड़े हो सकते हैं, तो उसके पास कौन सा जाएंगे, ये वाला लगा देंगे। तो हमारा सोल्यूशन ये वाला हो गया x का। ओके, तो ये देखते हैं वाला। अब देखिए अब क्या है, इसका सोल्यूशन इसकी तरह करने इसी तरह करते हैं। तो क्या करते हैं, अब देखिए 5 5 2 3 है यहाँ पर सारे में, तो क्या है इसका एल्सियम ले लेते हैं। क्या आएगा, 5 2 टाइम 10 होगा, ये 30 हो जाएगा। तो 30 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेते हैं, 30x/2 हो जाएगा। और 30 की मल्टीप्लाई 5x - 2/3, और यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई करते हैं 7x - 3/5। अब देखिए ये 6 टाइम गया, ये 10 टाइम्स गया, ये 15 टाइम्स गया, और हमारे पास क्या हुआ है, ये 15 हो गया यहाँ पर, और ये 50 हो गया, और ये 50x हो गया, ये 20 हो गया, और ये 42x हो गया, और ये 18 हो गया। ओके, अब देखिए इस वाले x को सिंगल में कर लेते हैं इससे, और देखिए क्या होगा, पॉजिटिव 8x आएगा इसका, और ये वाला क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक, अब क्या है, ये वाला x इधर ले जाना है मुझे, तो इसे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, तो क्या करूँगा, इसमें -8x घटा दूंगा। तो -8x घटाते हैं इधर, वो इधर से घटाते हैं, तो ये वाला कट जाएगा हमारे पास। अब इधर क्या बचेगा, 7x बचेगा, उधर बचेगा -2। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ से 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये अलग कट जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक, तो x की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी इस वाली क्वांटिटी से। अब देखिए नंबर लाइन पर इसे देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मतलब 0 के बाद एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए क्या है, ये क्या है, अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगी, 0 पॉइंट कुछ होगा, तो 0 पॉइंट कुछ होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ पर कहीं हमारा ये होगा। और देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर क्या हमारा डमी खड़ा होकर सॉल्यूशन देख सकता है कि किधर हमें सॉल्यूशन मिलेगा और किधर नहीं मिलेगा। उधर क्या 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। अगर हम क्या कहते हैं, पहले डमी क्या करता है हमारा, पहला -1 देखता है, -1 अगर यहाँ पर रखता है तो -1 क्या बड़ा है इस वाले नंबर से, जो 0 से कुछ ही थोड़ा सा ही छोटा है, थोड़ा इधर का क्या नंबर है, छोटा है 0 से, तो ये क्या है, ये वाला नंबर -1 इस वाले नंबर से जो इधर वाला नंबर होता है माइनस वाली क्वांटिटी में, वो क्या होता है हमेशा छोटा होता है। तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, 0 रखते हैं तो भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये डबी क्या देखता है, इधर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सारा हमारे पास, वो इधर क्या करता है, इधर नहीं करता है, इधर नो सॉल्यूशन है और इधर सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर के लिए हमारे, इसके लिए क्या है, डमी के लिए खाई है, इधर के लिए ज़मीन है इसके लिए। तो इसको जैसे कि हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा था, इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो एक का सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा, अब देखिए हम सॉल्यूशन के ऊपर डमी हमारा खड़ा हो सकता है, तो क्या लिखेंगे इसे, -2/7। और जब भी खड़ा हो सकता है तो हम उसे इस वाले ब्रैकेट से दिखाएंगे, यानी कि जो है ये कैपिटल ब्रैकेट है। ठीक, और क्या है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उसे पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दिया, पॉजिटिव लिख दीजिए या फिर इन्फिनिटी छोड़ दीजिए। ठीक, और ये वाला इस पॉजिटिव सॉल्यूशन को कोई भी नहीं छू सकता, मतलब ये वाला सॉल्यूशन इसे लिखेंगे हम इस वाले ब्रैकेट से आगे करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, अभी एक्स का सॉल्यूशन सेट हो गया। या तो ऐसे आप नंबर लाइन पे देख लीजिए या फिर इस वाले सेट में देख लीजिए। नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि उसने जो पहले यूनिट की जो टेस्ट हुए थे, जिसमें 2 टेस्ट हुए थे, उसमें कितने मिले थे, 70 और 75 मिले थे। और उसे चाहिए मिनिमम मार्क्स भी तो चाहिए कि उसका जो तीसरा टेस्ट है, उसको टेस्ट में जो उसे मार्क्स मिले
उसका इन तीनों का जो एवरेज है, मतलब ये पहला जो मार्क्स है और इस वाले में थर्ड में जो मिलेंगे उनका एवरेज लेने पर हमारा क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, 60 ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है यहाँ पे कम से कम 60 हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक, तो देखिए पहले हम देखेंगे इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो पहला मार्क्स क्या होंगे हमारे 70 है पहले टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट हमारा ये है। सेकंड टेस्ट में हमारा 75 मार्क्स है और थर्ड टेस्ट में क्या है, थर्ड टेस्ट में पता नहीं है हमें, तो वो निकालना है, तो कितने होंगे x मान लिया हो। ठीक, अब क्या कह रहा है, इन तीनों टेस्ट में हमें निकालना है एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा हमारे पास इन तीनों का ऐड किया पहले हमने और फिर इसे 3 से डिवाइड करना है। ठीक, तो हमारा एवरेज हो गया। अब कह रहा है इनक्वलिटी, एटलीस्ट कह रहा कम से कम 60 हो, 60 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब क्या, एवरेज जो है हमारे पास, एवरेज क्या है, या तो ज़्यादा हो या बराबर हो, किसकी, 60 के बराबर हो। ठीक, 60 के बराबर हो। तो अब इस वाली को यहाँ पे लिखने पर हमारा हो जाएगा 70 + 75 + x/3 एंड ये हो गया 60। अब देखिए इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के करेंगे कि दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमारा ऊपर वाला कितना हो जाएगा, अब देखिए ये तो कट जाएगा, हमारे पास अभी बचेगा 5 और ये वाला जाएगा 14 और ये वाला x। अब देखिए अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा मुझे, इधर का ये इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों तरफ इसे घटाना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से यहाँ से घटा दिया ये वाला। अब देखिए ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा, ये 30 है यानी 150 से, और ये 5 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन क्या आया, x > 35 आया हमारे पास। और यहाँ पर पूछा जाता है मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, कि मिनिमम मार्क्स इतने मार्क्स चाहिए हमें कि हमारा जो एवरेज होगा तीनों मार्क्स का वो 60 होना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 35 रख देंगे, यानी x की 35 का रखनी है, यहाँ पर रखनी है, और 35 रखने पर हमारा क्या आएगा, ये हमारा 60 आएगा। अब ये चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ये वाला क्या है, ये 145 आया था हमारे यहाँ पर, तो 145 रहेगा, ये है 35। ठीक, तो क्या आया 0, ये 7, 8, ये 180 और ये क्या जाएगा 60। तो हमारे पास क्या है कि हमारा सोल्यूशन क्या है, x = 35 एटलीस्ट, मिनिमम सोल्यूशन का ये होगा। अब अगले सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 को हम दो तरह से कर सकते हैं, पहले तो सिंगल वेरिएबल से और दूसरा टू वेरिएबल से। तो पहला हम सिंगल वेरिएबल से करते हैं। तो सिंगल वेरिएबल से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ठीक, तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड लेने हैं हमें। तो देखिए हमारा पहला हमने ऑड नंबर को ही x हमारे पास, ओके, और दूसरा ऑड नंबर लेना है। अगर x में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो हमारा ओड ही रहेगा फिर भी, लेकिन क्या होगा वो अगला ओड बन जाएगा, यानी कॉन्सिक्यूटिव ओड हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पेयर हो गया, मतलब एक पेयर यह होगा, एक पेयर हो गया। ओके, अब कह रहा है कि वह क्या होने चाहिए, दोनों जो क्या है, दस से छोटे हैं। कह रहा है स्मॉलर देन 10, एक्स क्या है 10 से छोटा है, ये क्या है, ये भी छोटा है। ठीक, अब देखिए सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, ये कह रहा है मतलब कि अगर हम दोनों नंबर, एक ये नंबर है एक नंबर ये है, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो क्या होगा, ये मोर देन 11, मतलब ये नंबर क्या है, ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर इस वाले से हमें क्या पता लगेगा, इस वाले क्वेश्चन में पता लगेगा हमें कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पर 2 जोड़ दूँगा, ठीक,
2 जोड़ दूंगा, 2 घटा दूंगा, ये 2 जुड़ रहा है यहाँ पर, तो फिर घटाने यहाँ पर 2 घटाना पड़ेगा हमें, 2 घटा दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 8। तो मतलब x की वैल्यू एक ही वाली इक्वेशन है, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि x की वैल्यू क्या 10 से कम होनी चाहिए। और जब इस वाले इंटीजर के लिए वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 8 से भी कम होनी चाहिए यहाँ पास। तो अब इसके लिए निकालते हैं कि इसे सेटिस्फाई करना है। इसे सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, इस x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, +2 हो जाएगा और ग्रेटर दैन 11 हो जाएगा। अगर 2 को हटाना है तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2x +2 है, -2 करना पड़ेगा इधर, और इधर भी -2 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x ग्रेटर दैन, ये हो जाएगा हमारे पास 9। अब क्या दोनों तरफ है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा और x ग्रेटर दैन 9/2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए x क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब पूछ रहा है कि और सॉल्यूशन चाहिए हमें। अब देखिए क्या है x यहाँ पर, अगर इसे हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारे पास होगा 4.5, मतलब ये क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका अगला इंटीजर क्या होगा, मतलब x क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8। अब कह रहा है 8 भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक, 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 से कम बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा वो, ठीक। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 35 होनी चाहिए हमारी, ये तो 35 हो जाएगी, अगर ये हो जाएगी तो ये भी हो जाएगी यहाँ पर 35, ठीक। और इसमें क्या है, ओड चाहिए, ओड नंबर कौन सा होगा, तो ओड नंबर एक ही है, ये ओड नंबर नहीं है, तो एक्स कौन से होंगे, एक 5 होगा और एक 7 होगा, ठीक। अगर हमारे पास पहले ये हो गया x, दूसरा x ये हो गया, ठीक। अगर पहले वाले x के लिए यानी पहला सेट हो गया हमारे पास 5, अब 5 में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा 7, ठीक है। दूसरा फोर्थ सेट क्या होगा 7, यानी दूसरा सेट, दूसरा नंबर ये है 7, अब 7 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो एक सेट ये हो गया। तो हमारे पास 2 सेट हो गए सॉल्यूशन का। अब क्या है, इसे हम दूसरे मेथड पे करेंगे जिसमें हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। तो 2 वेरिएबल्स क्या होगा, तो हम पेयर क्या होगा उसका, हमारे पास एक्स और वाई का होगा पेयर, ठीक। और इसमें क्या कह रहा है, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। तो कॉन्सिक्यूटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। अगर एक्स में क्या हुआ और वाई, अब देखिए इसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक इक्वेशन हो गई यहाँ पर, मतलब कि अगर हमारे पास कोई x छोटा नंबर मान लीजिए, हम क्या लिखते हैं, एक ये ले लेते हैं कि y हमारा बड़ा है, मतलब कि पहला ये ओड नंबर ये है और दूसरा ओड नंबर ये है, मतलब y वाला बड़ा है। तो इसका मतलब अगर ये है वैलिड है हमारे पास, तो ये वाली क्या करेंगे, x में 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ने का मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ बोला 2 जोड़ेंगे तो हमारा दूसरा ओड होगा, मतलब इवन हो जाएगा 1 जोड़ने पर, तो एक इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सबकी वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 से छोटी है। इसी तरह से y क्या, y भी 10 से छोटा है, ठीक। और क्या कह रहा है, इफ आई लाइन में कह रहा है x प्लस वाई इफ इज मोर देन ग्रेटर देन 11। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और ये भी इक्वेशन ये एक, ठीक। तो यहाँ पर आपको कितनी इक्वेशन हैंडल करनी पड़ रही है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये इक्वेशन ही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देखें, अगर ये पेयर बनाया हमने, यहाँ पर ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर 2 जोड़ा है, तो यहाँ पर ये काम हुआ, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरह का सोल्यूशन निकालना आसान होगा, लेकिन इस तरह का सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारा सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पहले क्या रखते हैं। अब देखिए हमारा ये वाली इक्वेशन है, तो इधर 35 होनी चाहिए, तो हम इस तरह के नंबर रखेंगे, इस तरह के नंबर रखेंगे। तो क्या रखेंगे, देखिए अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 1 रखा पहले मान लीजिए, ठीक। इसका अगला कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा, अगर इस इक्वेशन को लेकर चल लेता हूँ, तो अगला होगा y इज इक्वल्स टू 3, ये होगा। तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, और ये वाली नहीं हो रही, और ये भी हो रही है। तो ये क्या है, गलत है, ये पेयर गलत है हमारे पास।
इसी तरह से एक्स इक्वल्स टू दूसरा और नंबर क्या हो सकता है 3 हो सकता है, और वाई इक्वल्स टू कितना ले सकते हैं हम 5, क्योंकि अगला इसका कॉन्सिक्यूटिव ये होगा। ठीक, अगर मैं इन दोनों नंबरों को यहाँ पर रखूँगा तो क्या होगा, ये 5 + 3 कितना होगा 8 होगा। 8 क्या बड़ा है 11 से, नहीं है, तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसी तरह से दूसरा x अगर हम 5 लेते हैं और y को क्या लेते हैं 7 लेते हैं, अगला कॉन्सिक्यूटिव सही होगा 2 जोड़ने पर, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इन दोनों को जोड़ कर यहाँ पर रखेंगे तो 12 होगा, 12 11 से बड़ा है, तो क्या होगा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रही है, क्या कर रहा है देखो, ये 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है, ये कॉन्सिक्यूटिव है, और ये भी कह रहा है 7 बड़ा है, मतलब ठीक, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से x = 7 रख के देखते हैं, तो y = कितना रखना पड़ेगा, हमें 9 रखना पड़ेगा। अब इसे यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा 16 होगा। 16 क्या 11 बड़ा है, हाँ बड़ा है, और ये वाले 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे हैं, कंसेक्यूटिव है, एक बड़ा है y वाला, y बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी सारा वैलिड हो रहा है। इसी तरह से x = अगर मैंने 9 रखा तो y = कितना रखना पड़ेगा, मुझे 11 रखना पड़ेगा। 11 क्या बड़ा है, 11 बड़ा है, कह रहा है 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं करेगा। अब इससे ऊपर क्या है, x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पर 11 रखनी पड़ेगी, तो बड़े हो जाएंगे x की वैल्यू 10 से, तो वाले लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सोल्यूशन कितने हो गए, पहला सोल्यूशन ये, दूसरा सोल्यूशन ये, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, हमारा सेट हो गया एक 5 एक 7, ठीक, और एक 7 और 9, ठीक, ये हो गया सेट। अब अगला सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 26 देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें बोला है ए मैन wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter and second length is to be 33 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? Okay, तो ये इसमें बोला है एक बोर्ड से हमें, एक बोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, और कह रहा है जो सेकंड वाला मतलब जो काट रहे हैं पीस हम, वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, जो हमारी सबसे छोटी वाली लेंथ होगी, और जो थर्ड वाली लेंथ होगी वो सबसे छोटी वाली से दोगुनी होगी। वो कह रहा है कि पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, उसकी निकाली लेंथ सबसे छोटे वाले बोर्ड की। इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ठीक। तो मतलब अब हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, जैसे कि अब देखिए पहले तो हमें सबसे छोटे वाला मानना पड़ेगा लेंथ, सबसे छोटी लेंथ मानी, क्योंकि सबकी कंपेयर किससे की गई शॉर्टेस्ट वाले की गई है, तो शॉर्टेस्ट क्या माना हमने x माना, सबसे छोटी लेंथ कितना होगी x सेंटीमीटर होगी, ठीक। और देखिए अब कह रहा है सेकेंड ये हो गया हमारे पास, माने x जो है अलग फर्स्ट वाली है, ठीक है, सबसे छोटी वाली है हमारी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली जो है सेकंड निकालना है हमें, ठीक। सेकंड क्या करा, सेकंड इज टू बी 3 सेंटीमीटर, तो उसे हमने मान लिया y मान लिया, तो क्या होगा x से 3 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट में मैंने 3 जोड़ दी, तो y की लेंथ मतलब y मतलब सेकंड वाली की लेंथ आ गई। इसी तरह से क्या बोल रहा है, थर्ड की लेंथ इज टू है ट्वाइस ऑफ द एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो थर्ड वाली जो लेंथ होगी मतलब से जेड मान लिया हमने उसकी लेंथ को जेड सेंटीमीटर। तो देखिए क्या बोल रहा है, जो वहाँ छोटा वाला वन फर्स्ट है उसका 2 मल्टीप्लाई है, तो ये सेंटीमीटर में है, 5 लेंथ सेंटीमीटर्स में है। अब कह रहा है वोट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, ठीक। और कह रहा ये वाला जो कह रहा इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अब देखिए ये कह रहा है
अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला बड़ा है, थर्ड वाला बड़ा है, तो वाई में क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी इक्वल्स लगाया, तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर तो है ही, 5 सेंटीमीटर बड़ा कम से कम है। कम से कम का मतलब क्या हुआ, ये तो ये इक्वेशन होगी इक्वल्स में, या फिर x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर से जस्ट बड़ी भी हो सकती है। तो ये वाली एक इनइक्वलिटी होगी यहाँ पर। एक क्या हो सकती है, अगर हम तीनों लेंथों को जोड़ते हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और क्या हो सकता है, अब देखिए अगर हम तीनों को जोड़ें तो 91 से छोटे होंगे या बराबर होंगे। क्या मतलब पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आए जिसमें तीनों की लेंथ इस तरह से अरेंज हो कि वो 91 के बराबर हो जाए। तो एक इक्वेशन ये होगी हमारे पास। ठीक, अब एक इक्वेशन कितनी होगी, अब देखिए x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें x और y, इसमें क्या करते हैं, इसमें z की वैल्यू y की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा देखिए, z की वैल्यू जैसे आ रही है 2x, और y की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगी, x प्लस 3 प्लस 5। ठीक, अब देखिए 2x हो जाएगा ये, और x प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस एक्स जोड़ दे दोनों तरफ, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अभी क्या हमें ये वाली इक्वेशन सेटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी दिया गया है बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो इस इक्वेशन में रखते हैं x और y की वैल्यू। x रख दी यहाँ पर, y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 3, और यहाँ पर होगी 2x z की वैल्यू। अब देखिए तो यहाँ पे कितना होगा, 4x प्लस 3 91, 4x, अब माइनस 3 क्या, दोनों तरफ घटाना पड़ेगा, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 चला जाएगा, हो जाएगा 88 हो जाएगा, और दोनों तरफ से क्या आएंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रही है और ये क्वेश्चन क्या कह रही है, तो इसे नंबर लाइन पे बना लेते हैं, जिससे आपको देखने पर इसका विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो देखिए जैसे x इक्वल टू 0 ये माना मैंने, ठीक, और मैंने माना यहाँ पर कहीं 8 है, और यहाँ कहीं 22 है, और यहाँ पर क्या मान लिया 15 है। ठीक, तो रफ नंबर मान लिया मैंने, रफ पोजिशनिंग की इसकी। ठीक है, तो क्या है, x 8 है, यानी कि क्या यहाँ पर x इक्वल से हो सकता है, यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन मान लिया यहाँ पर मैंने। f यहाँ पर 22 तक कह रहा है सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास। ठीक, और कह रहा है x की वैल्यू 8 से बड़ी होगी, तो मतलब इधर का सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक, अब कह रहा है ई वाली इक्वेशन क्या कह रही है, 22 बड़ा है, ठीक है 22 बड़ा है, तो मतलब कह रहा है इस तरफ हो सकता है, तो ये वाला एरो क्या हो सकता है, इसके बियॉन्ड जा सकता है, ये एरो क्या जा सकता है, इसके बियॉन्ड जा सकता है। और ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारा रीजन जो होगा जहाँ पर हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा ये वाला। तो हमारा x की वैल्यू जो होगी, जो x का सेट होगा वो होगा हमारे पास 8 से लेकर 22 तक। अब देखिए 8 की वैल्यू भी सॉलिड है यहाँ पर, 22 की वैल्यू भी सॉलिड है, तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की वैल्यू 8 और 22 के बीच में होगी, और 8 भी हो सकती है और 22 भी हो सकती है। तो हमारा पूरा सॉल्यूशन को अगर इसे हम दूसरी तरह से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 8 से लेकर 22 तक एग्जिस्ट कर सकती है। तो चाहे आप इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, या फिर नंबर लाइन पे दिखाएं, तो हमारा सॉल्यूशन x के लिए यानी सारी 40 जो बोर्ड की लेंथ होगी वो इसके बीच में लाई करेगी, या फिर इन एंड पॉइंट पर लाई करेगी। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं।